Hello students, good morning to all. Welcome to CMJ Prakhar e-learning platform. I am your social science educator Kadambini Narwal. आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉइल इरोजन। हमने इससे पहले क्लासेस में जो है एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ा था, लॉट्स ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस किया था हमने, इट मीन्स टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब जो हम टॉपिक लेंगे वो है हमारा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जैसे कि थोड़ा प्रीवियस में चलते हैं कि हमने लैंड के बारे में भी डिस्कस किया था, लैंड इरोजन और लैंड कंजर्वेशन, लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, लैंड का भी तो इरोजन होता है ना, इट मीन्स लैंड डिग्रेडेशन होता है। ऐसे ही सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन भी है। अब इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, सॉइल इरोजन कैसे होता है। और सॉइल जो इरोजन जो हो रहा है वो मोस्टली जो है वो उसके पीछे ज्यादातर जो है हाथ वो है ह्यूमन बींग्स का। इट मीन्स उसको सबसे ज्यादा जो हार्म कर रहे हैं वो कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स। अब आप सोचेंगे हम कैसे कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम सॉइल इरोजन कर रहे हैं। फर्स्ट है द denudation of trip soil covered by agents of nature, example wind, water and air is called soil erosion। अब ये तो है फर्स्ट पॉइंट में नेचुरल चीजें कि नेचुरल प्रोसीजर से भी सॉइल इरोजन होती है, इसमें ह्यूमन बींग्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट में क्लियर कर दिया है कि ये नेचुरल जो है नेचुरल तरीके से इरोजन हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि विंड की वजह से है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज को कि विंड की वजह से, वाटर, एयर, अब जो हवा चल रही है, पवन चल रही है और साथ में जो एयर है यानी कि हवा चलने लग रही है, तो वो क्या कर रहा है। और पानी जो है, पानी भी तो मिट्टी को बहा कर लेकर जाता है ना अपने साथ, तो जब वो बहाकर अपने साथ लेके जाने लग रहा है तो वो क्या है, वो सॉइल इरोजन है। इट मीन्स लैंड के ऊपर जो सॉइल की जो लेयर है, पानी है, हवा है, वो उसे खराब कर रहा है। हवा तो उसको उड़ा के ले जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह पर वो डिपॉजिट कर देती है, उसे उड़ा के ले जाती है हवा, और पानी भी उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देता है। पर जब जहां से वो लेकर गया है वहां पे तो इरोज करके गया है ना, वो वहां पे तो उसने इरोजन कर दिया है। क्योंकि हमने सॉइल जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि सॉइल जो है वो नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है हमारा, जो बनता है और बिगड़ता है। सॉइल की एक परत बन रही है तो दूसरे साइड वो बिगड़ भी रही है। तो ऐसे ही सॉइल जो है एयर वाटर की वजह से इसका इरोजन होता है। सेकंड है रिमूवल ऑफ सॉइल ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इसमें भी एक चीज क्लियर हुई है कि इसमें भी जो है ह्यूमन बीइंग का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है सॉइल को खराब करने में, सॉइल को इरोज करने में। यहाँ पर भी नेचुरल तरीके से सॉइल इरोजन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हैवी रेनफॉल और हैवी यानी कि स्ट्रॉन्ग एयर जो है उसे इरोज कर रही है। कैसे, जब बारिश के समय पर तेज बारिश आती है, तब जब बारिश गिर रही होती है तो क्या करती है कि जितना भी लैंड के ऊपर पानी इकट्ठा होता है और वहां पर लैंड के ऊपर जितनी सॉइल होती है तो बारिश का पानी उसे बहाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, तो सॉइल इरोजन हो गई वो। ऐसे ही जब तेज स्ट्रॉन्ग जब विंड चलती है, हवा चलती है जब तेज, जिसको हम बोलते हैं आंधी, देखा होगा ना, आंधी तूफान आता है जिसमें बहुत सारा रेत उड़ता है, मिट्टी उड़ती है जिसमें बहुत सारी, तो क्या होता है, हवा अपने साथ जो है मिट्टी को उठा लेती है और सराउंड में हमारे आसपास एनवायरनमेंट में, वातावरण में वो फैला देती है उस मिट्टी को। तो हवा जो है पृथ्वी से टच होकर, धरती से, भूमि से टच होकर और जितनी भी जो सॉइल है उसको अपने साथ उड़ा ले जाती है और एनवायरनमेंट में वो उसे क्या कर देती है, पोल्यूट कर देती है फिर वो, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गया कि हैवी रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड जो है सॉइल को इरोज करती है। क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड, अ नैरो स्टीप साइडेड चैनल्स फॉर्म्ड इन लूज अर्थ बाय रनिंग वाटर आर गुलीज। क्या होता है ये गुलीज, जो ये वर्ड है
इसका मतलब क्या है अभी समझते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे ये क्या है, रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, रिवर फ्लो हो रही है। जब रिवर भूमि के अंदर से बीच में से जब वो निकलती है, गुजरती है, तो वो इसी तरीके की कुछ शेप ले लेती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पानी है, ठीक है, क्या है ये, पानी है। यहाँ पर इस साइड लैंड है और इधर भी लैंड है, यानी कि बीच में इस तरीके से नैरो जो है, संकरा, नैरो का मतलब संकरा, एक पतला सा रास्ता बनाती है नदी। अब नदी का पानी जो है उसको रास्ता तो चाहिए ना फ्लो करने के लिए। तो जितनी भी जो है सॉफ्ट रॉक्स वगैरह होती है, वो क्या होती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, वो टूट जाती है। टूटने के बाद वो बिखर जाती है और जो वाटर है वो अपने साथ जो है उसको बहाकर ले जाता है। तो जैसे जैसे वो टूटती जाएगी और वो बीच में रास्ता निकलता चला जाएगा, तो इस रास्ते को, इस संकरे रास्ते को हम क्या नाम देते हैं, गुलीज देते हैं। क्लियर है। तो यानी कि गुलीज भी जो है एक कारण है जिसकी वजह से सॉइल इरोज होती है। आसपास की जितनी मिट्टी है वो अपने साथ उसको बहाकर ले जाती है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आएगा, लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज नोन एज बैड लैंड। अब जो लैंड है हमारी, जो भूमि है, उसके ऊपर ही तो सॉइल होती है ना, एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर। तो हम बोलते हैं ना कि ये लैंड अच्छी नहीं है, ये अच्छी फर्टाइल नहीं है, या उपजाऊ भूमि नहीं है ये ज्यादा। तो वो कैसे, उस पे जो मिट्टी है उतना ही मिट्टी का भी रोल होता है। हर एक लैंड जो है वो फिट तो नहीं है ना कल्टीवेशन के लिए, कि कोई भी लैंड हो और उसके ऊपर जाके हम खेती कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि कुछ लैंड जो है वो अच्छी क्वालिटी में होती है जहां पर बहुत अच्छे से कल्टीवेशन की जा सकती है। कुछ लैंड जो है वो अनफिट होती है, उस पर कल्टीवेशन नहीं हो सकती, तो उसको हम जानेंगे बैड लैंड। इट मीन्स वहां की जो सॉइल होती है वो भी क्या है, उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब होती है, जिस वजह से उसमें कोई भी सीड डाल के हम और कोई भी किसी भी तरीके की फसल जो है हम वो खड़ी नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है, ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन आर डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्सेट्रा। अब जो डिफोरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है, कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग है, ये हमने पहले भी क्लास में इनके बारे में, लैंड का जब हमने टॉपिक पढ़ा था, लैंड कंजर्वेशन, डिग्रेडेशन, तो उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी, डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एक्सेट्रा, कि हम जितना, और इसमें नेचुरल कोई भी जो नेचुरल फिनोमिना है वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई नेचुरल तरीके से खराब नहीं हो रहा है। इसको खराब करने वाले कौन है, ह्यूमन बींग्स है। इसको खराब करने वाले कौन है, ह्यूमन बींग्स। इस पर एक्टिविटीज करने वाले कौन है, ह्यूमन बींग्स। तो फर्स्ट है हमारा डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग। फर्स्ट है डिफोरेस्टेशन, ये हमने पहले भी जो है टॉपिक में लैंड कंजर्वेशन, डिग्रेडेशन में पढ़ा हुआ है। अब हम इसमें सॉइल के अंदर भी डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग भी होता है। कैसे होता है देखते हैं। और ये कोई नेचुरल तरीके से नहीं हो रहा है, इसे ह्यूमन बींग्स जो है कर रही है। इसको खराब करने वाले कौन है, इस पर एक्टिविटीज करने वाले कौन है, ह्यूमन बींग्स है। सो फर्स्ट डिफोरेस्टेशन, इट मींस इसको कौन कर रहा है, जंगलों की कटाई कौन कर रहा है, खुद से तो कटाई नहीं हो रही है ना, ह्यूमंस ही तो कर रहे हैं ना। मानव जो है, मनुष्य है, वही पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों की कटिंग कर रहे हैं, तो वो डिफोरेस्टेशन में आएगा। ओवरग्रेजिंग में एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स जो है अपने एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं ग्रेजिंग कराने के लिए, ठीक है, वो ज्यादा ग्रेजिंग करवा लेते हैं, एक्सेस में हो जाती है, तो वो ओवरग्रेजिंग में काउंट होती है। फिर है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन खुद से तो नहीं होता है ना, कोई एनिमल्स तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, ह्यूमंस ही तो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं ना। कोई भी बिल्ड कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बिल्ड कर रहे हैं, कोई स्कूल बना रहे हैं, तो वो क्या है, कंस्ट्रक्शन में आता है। उसकी वजह से क्या है, लैंड और सॉइल की जो क्वालिटी है वो खराब कर देते हैं। जो उनकी एक साइकिल है, उनकी जो फॉर्मेशन जो बन रही है सॉइल की, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा लास्ट, माइनिंग। अब माइनिंग भी कर रहे हैं, माइनिंग के साथ साथ क्या हो रहा है, ह्यूमन बींग्स ही तो माइनिंग कर रहे हैं ना। सड़कों पे कहीं भी हाईवे वगैरह कुछ बन रहा है तो वो माइनिंग करते हैं बड़ी बड़ी मशीनों के थ्रू। उससे क्या हो रहा है, सॉइल का जो प्रोसीजर है बनने का
वो खराब हो रहा है, सॉइल इरोज कंटिन्यूअसली हो रही है, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा माइनिंग के अंदर। क्लियर है ये टॉपिक यहाँ पर। नेक्स्ट जो है हम चलेंगे, नेक्स्ट आएगा हमारा सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन के अंदर जो है कुछ पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स आएंगे, यानी कि सॉइल को कैसे बचाया जाए, ठीक है। यानी कि इससे पहले तो सॉइल का खराब होना था कि सॉइल बार बार खराब हो रही, कंटिन्यूसली खराब किए जा रहे हैं, कुछ नेचुरल प्रोसेसर से खराब हो रही है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज से खराब हो रही है। अब उसको कैसे कंजर्व किया जाए, उसका संरक्षण कैसे किया जाए। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है काउंटर प्लगिंग। क्या है, काउंटर प्लगिंग। काउंटर प्लगिंग क्या होती है, देखिए जैसे कि ये एक माउंटेन का एरिया है, स्लाइड हो रही है यहाँ पे, ये स्लाइडिंग है, ढाल है, तो अब इसमें क्या है, हमें जो खेत जो जोतना है, जो ट्रैक्टर है, जैसे ट्रैक्टर का जो फेस है वो अपसाइड होना चाहिए, ठीक है। तो जो हम खेत जोत रहे हैं वो ऊपर की साइड जोत रहे हैं, ऊपर की तरफ उसका फेस है, जिसकी वजह से जो मृदा है उसका बहाव नीचे की साइड पर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा काउंटर प्लगिंग। काउंटर प्लगिंग के साथ जो नेक्स्ट अब आएगा वो है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, टेरेस फार्मिंग कुछ इस तरीके की होती है, ऐसे, यानी कि टेरेस फार्मिंग का जो ये टेरेस फार्मिंग है ये एक छत की तरह नजर आ रहा है। टेरेस बोलते हैं ना हम, जैसे कि ऊपर के साइड छत होती है हमारे घरों के अंदर, आपने देखा होगा कि हमारा टेरेस है, सेकंड फ्लोर पे टेरेस है, थर्ड फ्लोर पे टेरेस है, छत को बोलते हैं। तो ऐसे ही जो ये फार्मिंग है इसको टेरेस का नाम दिया है बिकॉज ये कैसे दिखती है, एक छत के रूप में नजर आती है। ये दिख रहा है छत, ये इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है क्रॉप्स ग्रो होती है। तो ये टेरेस फार्मिंग करने का ही मतलब इसलिए है ताकि ये सारे जो पैटर्न है वो इसलिए किए जा रहे हैं ताकि हम सोइल को कंजर्व कर सके, सोइल को बचा सके। तो इस तरीके से क्या है, जो मिट्टी है बहाकर पानी जो है उसको नीचे नहीं लेकर आएगा, ऊपर ही रहेगा, इसलिए ये टेरेस फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट है अब टेरेस फार्मिंग के साथ स्ट्रिप क्रॉपिंग है। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या है, इस तरीके से एक लैंड बना हुआ है, जैसे ये एक लैंड है और इस पे हमने कुछ स्ट्रिप्स बना दी है, कुछ पट्टियां जो है वो हमने डाल दी इस पे। तो इस तरीके की जो लैंड है वो देखने को मिलेगी स्ट्रिप फार्मिंग के अंदर, स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंदर। तो स्ट्रिप इस तरीके से पट्टियां बनी होती हैं, इनमें जो है क्रॉप्स ग्रो होती है। ये इसीलिए बनाई जाती है जिससे सॉइल जो है वो कंजर्व हो सके, इसके अंदर ही रहे, वो बहाकर नीचे की साइड में ना आए, इसीलिए इस तरीके का पैटर्न जो है यूज किया जाता है। क्लियर है, ये है हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। नेक्स्ट है हमारा शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्रीज, यानी कि इस तरीके से देखने को मिलेगा शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्री का कि ये एक लैंड है और इसके ऊपर जो है बहुत सारे ट्रीज हैं, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि ये ट्री यहाँ पर क्यों बनाए गए हैं, एक साथ लाइन में क्यों रखे हैं, आगे पीछे क्यों नहीं रखे। एक साथ रखने का इसका कारण है कि अगर इस साइड हम लैंड पे फार्मिंग कर रहे हैं और यहाँ पर सोइल है तो वो सोइल इरोज ना हो, उसको हम कंजर्व कर सके, इस वजह से यहाँ पर ये शेल्टर बेल्ट में ट्रीज लगाए जाते हैं। क्योंकि इससे जो विंड, एयर स्ट्रॉन्ग हैवी जो विंड चलती है वो मिट्टी को बहाकर नहीं लेकर जाएंगे, ये प्रोटेक्ट करेंगे, ये उस हवा को जो है उसके हवा का जो डायरेक्शन है उसको रोक सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। इसीलिए ये शेल्टर बेल्ट लगाई जाती है, यानी कि एक ही बेल्ट में सारे ट्रीज लगा दिए जो कि आने वाली हवा को रोक सके, उसके बहाव को कम कर सके। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है प्लगिंग ऑफ गुलीज। हमने इससे पहले भी गुलीज के बारे में पढ़ा था, यानी कि मैंने आपको बताया था इस तरीके से जो है नदी बहकर आती है, इस तरीके का जो शेप बना देते हैं, ये अंदर इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, गुलीज बोलते हैं। जब इनमें पानी सूख जाता है, पानी नहीं रहता है, तो क्या करते हैं वो
यानी कि जो मिट्टी होती है इसके अंदर वो बहाकर नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि वो यहाँ से ऐसे बंद होती है और यहाँ पर उसमें जो है हम फार्मिंग कर सकते हैं, और जिसकी वजह से मिट्टी बहकर साइड में इधर उधर नहीं जाएगी, इसके अंदर ही रहेगी। तो इसलिए प्लगिंग ऑफ गुलीज भी है, गुलीज को जो खाली होने के बाद, सूख जाने के बाद हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन के अंदर भी हमने जो है डिफोरेस्टेशन पढ़ा था, उसके अपोजिट में क्या है, एफॉरेस्टेशन। इट मीन्स जितना ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे, हम ट्रीज वगैरह लगाएंगे, उतनी ही जो है सॉइल जो है कंजर्व रहेगी, वो खराब नहीं होगी। क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट है कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। हमें माइनिंग एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, अननेसेसरी हमें माइनिंग नहीं करनी चाहिए, उस पर जितना हो सके हम रोकथाम लगाए माइनिंग के ऊपर। गवर्नमेंट को भी इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे माइनिंग की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा सॉइल को कंजर्व कर सके, उसे इरोज होने से बचा सके, क्योंकि सॉइल जो है एक इम्पोर्टेंट हमारा रिसोर्स है, इसकी भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जो भी फार्मिंग्स वगैरह होती है वो इसी के अंदर ही होती है, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये सॉइल। इसको कंजर्व करना हमारी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। तो ये सब मेथड्स थे हमारे क्या कि कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे हम कंजर्व करें सॉइल को। तो ये सभी पैटर्न्स को फॉलो करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर हो गया होगा आपको ये। अगर कोई भी डाउट है इसको लेकर, इस चैप्टर से रिलेटेड, या कोई टॉपिक या कोई पॉइंट या कोई वर्ड, सेंटेंस, अगर इनमें से कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स लिख सकते हैं, आपको वहां पर सॉल्यूशन जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा, उसमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो वो देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।